श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय शरणं मम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जमुदीर्यते। वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरितिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणम्। सर्वाङ्गहरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपै स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बंसी विभूषित करानवनीरदावात पीताम्बरतरुणबिम्ब कलाम्बरोष्टात्। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णाय तत्परं किमपि तत्त्वं न जाने। आइए बड़े प्यार से बड़े श्रद्धा से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए बंसी महात्मा बंसी वाले महात्मा की जय बोलते हुए उनका अभिनंदन करते हुए उनकी आशीर्वाद लेते हुए आगे अपने पिता श्री स्वर्गीय श्री गुलाटी राम गुलाटी जी महाराज और माता स्वर्गीय श्रीमती सुदेश रानी जी की पावन स्मृति में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा है। समस्त गुलाटी परिवार और परिवार की पुत्रियों की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का
आयोजन किया गया है। परमात्मा कृपा करे, दया करे, इस परिवार को आगे बढ़ाए, इस परिवार में रहने वाले सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से माता पिता का ध्यान करते हुए अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करते हुए, भागवत का आसरा लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमात्मा कृपा जरूर करेगा। आप सभी मंदिर श्री बंसी वाले महाराज जी के शिष्यों का स्वागत है जो यहाँ पर आए हैं। सबका अनुमोदन है। सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। भगवान आप सब पर भी कृपा करें, हम पर भी कृपा करें, ताकि इस सप्ताह कथा का श्रवण कर सके सभी। आइए 2 बार भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय शरणं मम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज प्रथम दिवस थोड़ा विलंब से हुआ। किसी चीज पर किसी का अधिकार नहीं है जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा ना हो। और देखा ये गया है कि जब भी कोई भगवान के सत्संग, कथा, यज्ञ होता है तो वहां पर जो है ऐसी माया, ऐसी प्रभु की कृपा जो है बरसती है कि वो रुकावट पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा यहाँ पर पूरी है। बंसी वाले महात्मा की जय जयकार है। उनकी अध्यक्षता में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत्य चित्त प्लस आनंद, यह 3 सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चित्त जो प्रकाश है, जो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा को शीतलता दे रहा है, ऐसे प्रकाश को चित्त बोलते हैं। और आनंद, आनंद तो सब जगह पर है लेकिन अप्रकट रूप से उसको प्रकट करना होता है। जैसे हम कहें कि आज भंडारा बहुत बढ़िया बना था, आनंद आ गया। जैसे कहीं का आप कुछ खा लिया तो कहते हैं कि आनंद आ गया। घर में कोई चीज अच्छा बना, खाया, उसको कहते हो कि आनंद आ गया। ये आनंद आनंद नहीं है, ये तो हमारे फालतू के स्वाद है। आनंद तो परमात्मा का वो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के संताप को दूर करने के लिए, दैही दैविक भौतिक तापा, इन तापों को दूर करने के लिए, पाप पुण्य को दूर करने के लिए परमात्मा का प्रागट्य होता है। तो इसलिए मन कर्म वचन से जो किए गए हैं पाप, जो संताप है हम सबके, उनको दूर करने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का नमन कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनकादिक ऋषि श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्व बतलाइए। श्री यानी कि भगवान कृष्ण यानी कि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो
सोनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सुत जी महाराज, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भागवत की महत्ता क्या है। जब भगवान इस सृष्टि से अपने स्वधाम गए तो वो धर्म जो था वो किसके शरण में गया? सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि आदि ऋषियों, जब भगवान स्वधाम यहाँ से चले गए तो उसके बाद ही धर्म जो है कहाँ आया? श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय, कि मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरा वजूद सब कुछ कहाँ है? श्रीमद् भागवत महापुराण में। और धर्मो रक्षन्ति रक्षिता धर्मो हनन्ति हन्तिता, इस धर्म की रक्षा जो करेगा धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का मनन करते हुए यहाँ पर हम बैठ करके सुने और सुनाए। कहते हैं कि श्रोता वही है जो सुन करके उन कथाओं का मनन करे, चिंतन करे। सुत जी महाराज कहते हैं कि देखो, माया मुई न मर मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम है गई, कह गए दास कबीर। पल पल पर जो नाम जपाए ऐसी भक्ति है, और भक्ति के साथ अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति सो जाती। हम जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर ज्ञान तो आता है सुनने के बाद, लेकिन फिर वो ज्ञान निकल जाता है, वो सुसुप्त अवस्था में हो जाता है। हम सबके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर काम नहीं कर रहा। तो बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति जो है क्या बोलते हैं? बांध। और बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य भी पंगु है। तो इसलिए तीन का समावेश बताया गया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा का प्रारंभ करते हुए भागवत की महत्ता बतलाते हैं। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज बैठे हैं और आसन पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उनको ध्यान में 500 वर्ष 1000 पहले जो कलयुग के लक्षण दिखे, उन लक्षणों को जान करके, समझ करके, सोच करके उन्होंने रचना की 18 पुराण। और भागवत की रचना तो अभी की नहीं थी, ये कलयुग की लक्षण को देख करके उन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की। 17 पुराण, 6 स्कंद। ध्यान करते करते उनको आया कि मेरे मन में कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। जब हम भगवान के ध्यान करके इस कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे कानों के द्वारा, तो भगवान हृदय में आकर के बैठेगा। भगवान कहता है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं ऋषियों के पास नहीं रहता, मैं योगियों के पास नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर सत्संग होता। तो इसलिए भगवान शंकर का उन्होंने ध्यान किया कि हे प्रभु, 16 आने वैराग्य तो आपके अंदर ही है, आप कृपा करें, दया करें, और मैं जो सोच रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारें पुत्र रूप से। तो भगवान का ध्यान चिंतन करने के बाद भगवान शंकर ही जो है सुखदेव जी महाराज के रूप में 16 महीने माता के गर्भ में रहे। माता अरणी देवी के गर्भ में रहे, 16 साल निकल नहीं रहे बाहर। वेदव्यास जी कहते हैं कि आप बाहर तो आओ, वो कहते हैं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता।
क्यों? मुझे माया से भय है, कहीं मैं आऊं और माया मेरे गले लग जाए तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, मैं नहीं आना चाहता। तब वहां पर द्वारिकानाथ भगवान को याद किया, विठलनाथ भगवान को याद किया। विठल भगवान कहते हैं कि आप आइए, आप प्रकट होइए, आप आइए। आपको हम कह रहे हैं कि आपको माया व्याप्त नहीं करेगी, आपको तंग नहीं करेगी, आपको माया व्याप्त ही नहीं सकती, माया का क्या बस, आप आइए। तो सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए वैसे ही वो वन की ओर चल पड़े। अरणी देवी माता कहती है, हे पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, हम विवाह के लिए बात नहीं करेंगे, आप ठहर तो जाओ, रोको इसे, रोको। वेदव्यास जी को बोलती है, लेकिन वेदव्यास जी पीछे उस पुत्र के चले जा रहे हैं। एक तालाब आता है, तालाब पर कुछ अप्सराएं जो है स्नान कर रही हैं। जैसे ही वहां से सुखदेव जी निकले बाल रूप में, तो उनको देखकर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। ये तो हम सबको पता है ना, उनको पता ही। जब वेदव्यास जी उस तालाब पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो देवियां अपना वस्त्र परिधान डालने लगी। वेदव्यास जी ने पूछा कि बेटे, मैं तो बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो जवान है, आपने उस समय वस्त्र नहीं डाला, कारण क्या है? तो वो देवियां कहती है कि प्रभु वेदव्यास जी महाराज, आप कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये आप जानते हैं, आप गृहस्थी हैं, लेकिन यह बालक आपका नहीं जानता। यह बालक ये नहीं जानता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है कौन क्या है, ये तो अपने भाव में चला। जब वहां से आगे चले तो उनको फिर रोकने का प्रयास करते कि बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं रुके, वो चलते गए। तो उधर से क्या हुआ कि वृक्षों ने, वो बोले कुछ नहीं, सुखदेव जी महाराज, वृक्षों ने जो है उन्हें कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यह तो उत्तम सत्ता उत्तम वक्ता है, ये निर्गुण निरंकार प्रभु ब्रह्म का ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले, ये नहीं किसी से मिलने वाले। आप निरंतर इनका प्रयास कर रहे हैं, आप इनके प्रयास को छोड़ दें। कि देखिए प्रभु, ऐसा है कि हम पर जब फल लगता है तो लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि उनको फल ही देते हैं। क्या देते हैं? फल देते हैं। वो पत्थर मारते हैं हमें, लेकिन हम उनको फल देते हैं। इसलिए आप इनकी चिंता छोड़ दो। तो ये तो निर्गुण निरंकार प्रभु की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। अब जो है यहाँ पर वेदव्यास जी वापस आगे अपने आश्रम में अपना तप ध्यान करने लगे और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का प्रगट जन्म हुआ, जिनके अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति संपूर्ण भरा हुआ है। उनको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं कि मेरे शरीर में वस्त्र है या नहीं। दिगंबर। आगे कथा आती है कि बद्रिका आश्रम में नारद जी और सनकादिक ऋषियों का मिलन हुआ। श्री देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से आए, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए आए। तो अनेक जैसे हरिद्वार गए, काशी
काशी जी गए, मथुरा गए, सब जगह उन्होंने तीर्थों पर भ्रमण किया देव ऋषि नारद, लेकिन कहीं पर उनको शांति, सब जगह उन्होंने घूमा, नारायण नारायण हरि करते हुए, बीड़ा बजाते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, विचरण करते हुए सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वही देख रहे हैं कि किसी के पास गम है तो भी चिंता करता है, किसी के पास पूरा है वो भी चिंता करता है, और किसी के पास नहीं है उसका चिंता तो लाजिम है। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी कोई शांति नहीं। थोड़ा सा उनकी परेशानी और चिंता बढ़ने लगी। वो इसी प्रकार से अपना तंबूरा बजाते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए कहाँ चले? अब वृंदावन धाम की तरफ। वृंदावन की ओर चले, काफी आगे बढ़े तो वृंदावन के निकट ही क्या देखा? एक कौतुक देखा। वहां पर क्या देखा? एक कौतुक देखा कि एक देवी बैठी है, उसके पास दो बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और दो चार देवियां और भी बैठी हैं, और जो बैठी है वो विलाप कर रही है कि मेरे दो बच्चे जो हैं जवान अवस्था में थे, लेकिन यहाँ आते आते काफी दूर से मैं चली हूँ, आते आते यहाँ पर मूर्छित हो गए। हमें जाना था कहाँ? वृंदावन धाम, पर ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। यही दुख लेकर के वो सब जो देवियां हैं वो भी उनको सांत्वना दे रही है, धीरज बंधा रही है कि आप चिंता ना करो, समय आने पर इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। देव ऋषि नारद ने देखा, देव ऋषि नारद को उन लोगों ने देखा, उन देवियों ने देखा, और देखने के बाद आवाज लगाया, हे देव ऋषि नारद, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, हमारी कोई दुख, कोई ऐसी चिंता है हमारे मन में, उसको दूर करते हुए आप जाइए, क्योंकि आप साधु हैं, संत हैं। साधु संत का लक्षण ही है सदना संगत साधकी, जो गंधी को वास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, साधु और सजन की यही पहचान। तो देव ऋषि नारद वहां रुक गए, और रुक करके वो आगे बढ़े, उन देवियों के पास जाकर के पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हो? और ये सब देवियां कौन है, और ये दो बालक जो खड़े हैं यहाँ पर, ये कौन है? परिचय पूछ रही है। तो सब देवी चुप बैठी है। भक्ति देवी कहने लगी कि मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे दो बालक हैं। कौन? ज्ञान और वैराग। द्रविड़ देश से मैं चली हूं अपने बच्चों के साथ, वहां से चलते हुए मैं महाराष्ट्र में आई, वहां पर कहीं कहीं भक्ति है। उसके बाद मैं गुजरात होते हुए गुजरात पहुंची, तो वहां मैं जीर्ण हो गई, मैं भी दुखी हो गई, मेरे दोनों बच्चे भी दुखी हो गए गुजरात। वहां से आगे चल करके अगर हमें कहीं शक्ति और बल मिला तो वो महाराष्ट्र में पंढरपुर स्थान, जहां पर आज भी भक्ति जीवित अवस्था में। तो वहां पर भक्ति महारानी जो है तरुण हो गई, और उनके बच्चे भी अभी ठीक ही थे, लेकिन उनको लेकर जैसे ही वो आगे बढ़ी, तो बढ़ते बढ़ते वृंदावन उन्हें जाना था, तो वो बच्चे वृंदावन नहीं पहुंच पाए, बीच में ही जो है मूर्छित हो गए, और वो रुक गई, जा नहीं पाई अपने बच्चों को लेकर। तो ये देवियां कि ये गंगा है, जमुना है, सरस्वती है,
अलकनंदा गोदावरी हैं, ये सब देवियां हमारे सहायता के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमें धीरज बंधाने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए ये सब देवियां अवतरित हुई हैं, बैठी। तो देव ऋषि नारद ने देर नहीं करी और उन्होंने वेदों का पाठ शुरू कर दिया। वेदों का पाठ किया, उसके बाद में गीता का पाठ किया, उसमें गायत्री का भी पाठ किया। जो भी कर सकते थे देव ऋषि नारद, उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया। प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी जब क्या हुआ कि गीता का पाठ करने से थोड़ा सा वो जागृत हुए और फिर लेट जाए। जो ये समझ रहे थे कि हम इन पाठों से क्या है कि इनको कुछ मदद कर सकता हूं, तो किया, लेकिन हुआ नहीं और उनकी चिंता बढ़ गई। नारायण नारायण, जा कहाँ रहे थे, जाना कहाँ था, कर क्या रहे थे, करना क्या था, और अब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, अब करें तो क्या करें। जब उनको इस बात की चिंता हुई तो आकाशवाणी हुई कि हे देव ऋषि नारद, आपका प्रयास ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इनको बल मिले, इनको शक्ति मिले, ये चल सके, ये अपने स्वरूप में आ जाए, इस बात के लिए तो आपको और प्रयास करना पड़ेगा। कि प्रभु मैं क्या प्रयास करूं, मैंने तो अपने हिसाब से जो करना था वो किया, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं। कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप जो है अपने हिसाब से नहीं, आपको कोई ना कोई संत महात्मा आगे मिलेंगे और फिर वो आपको बताएंगे क्या कि ये ज्ञान और वैराग और भक्ति महारानी के ऊपर कृपा कैसे होगा और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। आप भ्रमण कर ही रहे, भ्रमण करते हुए अन्य जगह पर जितने भी संत महात्मा मिले उनसे पूछे, कोई ना कोई आपको बता देगा, उससे इनका उद्धार होगा। तो इस भाव से देव ऋषि नारद अब क्या बीड़ा बजाना और क्या गाना, जब हाँ जी क्या बीड़ा बजाना और क्या गाना, उनकी तो चिंताएं और बढ़ गई। एक तो संसार की चिंता, किस संसार में आया, कहीं भी शांति नहीं मिली, और अब वृंदावन जा रहा था भगवान के दर्शनों के लिए, तो बीच में ये मिल गया और मेरी अशांति। तो बड़े दुख से तंबूरा बज नहीं रहा है, साइड में टंगा हुआ है और मन से दुखी होते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ कोई संत महात्मा मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं कि महाराज मेरी भक्ति महारानी के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए कुछ उपाय बतलाओ जिससे कि वो ठीक हो सके। अब जो जानता है वो क्या बतलाएगा, मैं बोलता नहीं थी, आगे चल। कोई कुछ नहीं सही निर्णय बता पाया, कोई तो बोलता ही नहीं, भाई मैं क्या बोलूं जब जानता नहीं। जिससे पूछा इन्होंने, किसी ने कोई नहीं बताया। तो क्या हुआ कि वो घूमते घुमाते कहां पहुंचे, बद्री का आश्रम में। बोलिए बद्री भगवान की, हरे नमः। बोलना भी है और हाथ भी उठाना है, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये महामंत्र का बीज है। महामंत्र का क्या है, बीज है, हरे। मतलब हमारे अंदर जो पाप है, संताप है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, उसको कौन हरेगा, भगवान कृष्ण।
तो इसलिए हमें बीच बीच में कहना पड़ेगा हरे होते हैं ना साथ, एक श्रोता होता है, एक श्रोता, एक सोता होता है कि भाई चलो सुबह का जागा हुआ है, वहां सत्संग में चलेंगे, सुनेंगे तो सुनेंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे। और श्रोता क्या, चलो वहां पर देखते हैं कौन क्या करता है, वो नुक्ता चिनी उसका कुछ ना कुछ, जैसे सुपारी को वो काटने के लिए श्रोता नहीं होता, उसी प्रकार के वो काटना शुरू कर देता। और श्रोता जो होता है वो क्या करता है, ना वो बासी करता है, ना वो गाता है, ना इधर देखता है, ना उधर देखता है। वो कहाँ देखता है, प्रवक्ता के मुंह पर ही देखता रहता है कि उसके मुंह से कब क्या निकल रहा है, उसको हमारे लायक क्या है वो चीज को ग्रहण करने के लिए। जैसे सभी चीजों को छोड़ करके हंसा मोती को ही चूमता है ना जी, उसी प्रकार जो श्रोता होता है वो क्या है, वो कथा को श्रवण करेगा। क्या पता इन शब्दों में कोई मेरे जीवन का ऐसा रहस्य मिल जाए जिसको मैं श्रवण करके, सुन करके, समझ करके अपने भीतरे औरन को भी तार दिया। तो हम क्या कह रहे थे जरा बताएं, पहले सीट पे जो बैठे हम अभी कहे क्या रहे थे, और नारद जी जा रहे थे रास्ते में, हाँ, बद्रीनाथ पहुंच गए। मतलब आप लोग जागते रहना, ठीक है ना जी। कभी मैं सो जाऊं तो फिर गाड़ी तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, आप लोग जाते रहना। देखो हम भी आप ही के जैसे, हम कोई प्रवक्ता वक्ता नहीं, तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो कर ले जैसे क्या होता है कि वहां द्वेष भावना उत्पन्न हो जाता है, जहाँ कोई फर्क ही नहीं तो क्या द्वेष। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति महारानी के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए चिंता करते हुए देव ऋषि नारद कहाँ पहुंचे, बद्री विशाल, बद्री का आश्रम में पहुंचे। वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 ऋषियों के साथ उनका मिलाप होता है, मिलन होता है। वो ऋषि पहली बार ऐसे देख रहे हैं देवर्षि नारद के चेहरे को कि भाई देवर्षि नारद आप तो प्रभु के लाडले हो, आप तो हर समय भक्ति करते हो, भजन करते हो, हंसते रहते हो, नारायण नारायण कितना अच्छे तरह से आप उच्चारण करते हुए फिरते हो, आज क्या हो गया आपको, आप इस तरह से उदास क्यों? आप तो हरि के दास हैं, हरि के लाडले हैं, आपको न देना न लेना, किसी की चिंता ना कोई फिक्र, तो फिर आप इस समय में इस प्रकार से आप विचरण, ना आपका वो तंबूरा बज रहा है, ना आपके मुख से कोई हरे नमा कोई आवाज, ऐसा क्यों, क्या बात? तो देवऋषि नारद कहने लगे कि महाराज मैं सब जगह घूमता हुए, भ्रमण करते हुए ये देखने के लिए आया था कि क्या संसार में सुख शांति है या नहीं। तो घूमते घुमाते जब वृंदावन आने लगा तो वहां पर देखा कि भक्ति महारानी और उनके 2 पुत्र जो है ज्ञान और वैराग मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। उनके दुख से मैं दुखी हूं, उनके दुख कैसे दूर हो इस बात को लेकर के मेरे मन में चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पर चलते चलते पहुंचा। मैं हरेक से पूछने की कोशिश की, पूछा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया समाधान। आपके चरणों में सष्टांग प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। आप बतलाइए कि भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का मूर्छा जो है कैसे दूर हो सकता, उनके कष्ट कैसे निवारण हो सकता है। कि देवऋषि नारद आप अपनी चिंता तो पहले आप दूर हो जाएगा, आप यहाँ निश्चिंत हो जाओ। हम आपको बतलाते हैं कि उनका चिंता, उनका दुख कैसे दूर होगा। आप उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है सप्ताह यज्ञ और श्रवण करो, तब जाकर
करके वो भक्ति महारानी को और उनके दोनों बच्चों को ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा और उनका जीवन धन्य होगा। आओ चले कहाँ कि हरिद्वार। देव ऋषि नारद को लेकर के 4 सनकादिक ऋषियों ने वहां से कहां पर आए? हरिद्वार। अब इतना आज जितने भी जीवन मेरे बीत गए, मुझे 2 ही बात समझ में आए। भक्ति कहां? वृंदावन धाम, और मुक्ति कहां? हरिद्वार। तीसरा तो भाई है प्रभु का द्वार, राधे राधे। और यहाँ क्या है? हरिद्वार। तो ऐसा संजोग चाहने से नहीं होता है। मेरी और गुलाटी साहब बैठे यहाँ, इनकी मित्रता सत्संग के द्वारा ही हुआ है। कभी हमने कुछ अपनी भाव रखी, कुछ भैया ने हमें बताया। मित्र वही जो नो प्रॉफिट नो लॉस को हटा करके बात है कि नहीं? तो हम कह रहे थे कि वो क्या भक्ति महारानी को बल मिले, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुले, उनको लेकर के सनक सनंदन सनातन और संत कुमार हरिद्वार पहुंचे। आनंद वन देखा है कभी? हरिद्वार आप लोग जाते हो, देखा है कभी आनंद वन कहाँ है? जाना भी मत, वरना वापस नहीं आओ। राधे राधे। कि लाली मेरे लाल के जित देखो जित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई। वहां तभी जाना जब पक्का हृदय हो, कि नहीं? आज से बहुत साल पहले कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो मेरा रूटीन है यज्ञ करना, भागवत पाठ करना, 5 ब्राह्मण साथ में, भीड़ खूब इतना कि वो नहाने भी ना दे चैन से। अंदर पानी के गंगा, वो पानी आम तो पानी नहीं था, वो गंगा जी का जल था, लेकिन उसमें भी पुलिस खड़ी है कि बस एक डुबकी मारो चलो बाहर। हर की पौड़ी हम गए, वहां पर स्नान किया, सभी अपने मित्रों को स्नान कराया कि भैया अब हवन करें, कि भैया यहाँ तो जो हर की पौड़ी पर जो हवन कुंड यज्ञ इसको तो बंद कर दिया गया, करेंगे क्या? मैंने कहा मुझे तो किनारे पे ही करना है। कैसे होगा? कि चलते हैं। मैं इनको अभी स्नान कर रहे हैं और मैं स्नान करके सीधा ऊपर चढ़ गया। वहां से देखा कि जो स्त्री अपना वस्त्र परिधान डालती है, उसके उस तरफ जो है जगह खाली, उधर कोई भीड़ है ही नहीं, क्योंकि इधर ही भीड़ है। तो वहां पर बहुत बड़ा फ्लैट बन रहा था, होटल या कुछ भी हो। तो वहां हम पहुंचे कि भैया यहाँ पर सीमेंट के कट्टे भी मिल गए। अब आसन तो कौन घर से लेके चलता है, इतना बांध करके यही बिछालो और गंगा जल छिड़क लो और यहाँ पर यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के लिए अभी बैठे हम, स्वस्तिन वाचन बोले, इतने में 2 पुरुष, अभी अंधेरा था, 4 बजे का टाइम था, आ गए जी। महाराज पूरा ना माने तो एक बात कही, क्या कहोगे भाई, हम तो बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ पर आए अपनी भक्ति करने के लिए, तुम कहाँ से आ गए भाई? वो कहते हैं देखो महाराज ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप 500 ब्राह्मण मिलकर के ना, हमारे यहाँ 10 रिश्तेदार आए हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मुक्ति के लिए आप पिंडदान इत्यादि कर। राम 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 राम, हम यहाँ कमाने नहीं आए भैया, हम तो अपनी भक्ति करने आए। अब कहाँ आए? वो जी भगवान का भेजा हुआ बंदा था, वो हटे ही नहीं, हमने आपसे ही करना। मैंने